एआई का नाम सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोगों के लिए ये महज एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन रियलिटी में अब ये सॉफ्टवेयर लोगों की नौकरी खा रहा है। एआई अब आपका कंपटीशन में आ चुका है। अब आपकी डिग्रियां, अब आपकी पढ़ाई लिखाई सब इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके कंपटीशन में जो एआई है वो कर सकता है कि नहीं। मतलब प्रथम चॉइस अब एआई बन जाएगा। अब बात करते हैं आखिर एआई आया क्यों। एआई को बनाने वाला इंसान, एआई टेक्नोलॉजी मशीन जब आया तो इंसानों ने खुद के पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार ली। इंसान को चाहिए था आराम, वो उनको मिला। उन्होंने बनाना स्टार्ट किया अपने आराम के लिए मशीनें। फिर मशीनों ने भी इतना आराम उन्हें दे दिया कि आज वो परमानेंट आराम की तरफ जा रहे हैं, यानी बेरोजगारी। जब एआई नहीं आया था तब भी नौकरी गई थी और अब एआई आने से और नौकरियां जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है, जब एआई नहीं आया था तब कैसे नौकरियां जा रही थी। अब सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि पहले उन लोगों की नौकरी गई जो पढ़े लिखे नहीं थे। तब तक कोई किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन आज उनकी नौकरी जा रही है जो पढ़ लिख कर डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। उनको जब ठेंगा मिलने लगा तो सवाल उठने लगा। मतलब है इसका मतलब है कि भाई एआई तो खतरा है। एआई खतरा नहीं, आराम का स्रोत था। जिसे आज हम खतरा कह रहे हैं उसको हमारे आने वाला भविष्य था। लेकिन ये भविष्य कईयों के जीवन में अंधकार लाता जा रहा है। ये बात उन दिनों की है जब भारत में टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई थी। अब उन नौकरियों की बात करूंगा जो अब खत्म हो चुकी है। अब ऑनलाइन घर बैठे आप ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं, चाहे वो बस हो या ट्रेन या प्लेन। मेक माई ट्रिप, रेड बस, आईआरसीटीसी। यानी कि हमारा काम तो आसान हुआ, लेकिन कईयों की नौकरी आ गई। हमें आराम तो मिला, लेकिन कईयों के घर में अंधकार छा गया। इन बदलते जवानों ने किनकी नौकरी नहीं खाई। आपको याद होगा, पहले टेलीफोन बूथ हुआ करते थे हर स्टेशन के पास, हर रोड पे। और वहां पर टेलीफोन बूथ ऑपरेटर, स्विच ऑपरेटर बैठे रहते थे। लेकिन आज वो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी नौकरी खत्म हो चुकी है। कुछ लोगों की अभी बची है, जैसे और लोगों का अभी नाम लूंगा, लेकिन इनकी तो टोटली खत्म हो चुकी है। अब मोबाइल फोन और इंटरनेट ने लोगों की दुनिया बदल दी। अब घर बैठे आदमी लंदन बात कर सकता है और लंदन वाला अफ्रीका। समय के साथ सब कुछ बदलता है, आपकी यादें भी बदलती हैं। आपके घर में पहले फोटो खिंचाई जाती थी, आपके बचपन में फैमिली के साथ एल्बम बनता था और अभी भी घरों में रखी होंगी। क्योंकि अब की पीढ़ियों में फ़ोन आ गया है और इतनी हाई क्वालिटी का फ़ोन आ चुका है कि अब उनके मोबाइल में ही एल्बम है। कैमरा का परफॉर्मेंस ऐसा कि पूछो मत। हाई क्वालिटी कैमरा आने से फोटोग्राफर की भी ख़त्म हो चुकी। अब तो सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो वही लोग खिंचवाते हैं जिनको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवानी होती है, वो भी फॉर्म के लिए। बाकी ज़िंदगी में फ़ोटो स्टूडियो तो भूल ही गए। फ़ोन में ही स्टूडियो खुला हुआ है तो बाहर आदमी क्यों जाएगा। आज फोटोग्राफर और स्टूडियो वालों के एल लग चुके हैं। जब जिंदगी बदल रही थी तो राहगीरों की भी जिंदगी बदल गई।
यानी ट्रैवल एजेंट्स का धंधा भी चौपट हो गया। अगर आप कहीं दूसरे देश, कंट्री या फिर छोड़ो अपना स्टेट ही छोड़ के दूसरे जगह जाओ, आपको एक गाइड वाला ज़रूरत होता था, जो आपको शहर घुमाए, आपको अच्छा खासा टूर कराए। लेकिन आज समय बदल चुका है। अब घर बैठ के ही अपने मन चाहे कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, सब प्लान कर लेते हैं, वो भी अपने फ़ोन से। यहाँ तक छोड़ो, होटल में क्या खाना है, वो भी मेन्यू डिसाइड करके ही निकलते हैं घर से। समय बहुत ही बदल चुका है। अब समय के साथ चलने वाला ही आगे बढ़ सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बैंक क्लर्क्स की भी नौकरी गई। जो पहले कैश काउंटर पर लंबी घंटों लाइन में खड़े होकर पैसा निकाला और जमा करा जाता था, आज वो लाइन खत्म ही हो चुकी है। कुछ लोग जाते होंगे जो अभी टेक्नोलॉजी से रूबरू नहीं हुए हैं। कई बैंक में तो बैंक क्लर्क ही नहीं बैठता, कैश काउंटर ही नहीं होता, क्योंकि अब एटीएम आ चुका है। अब पैसा निकालना हो तो एटीएम, पैसा जमा करना हो तो एटीएम। नेट यूपीआई ने तो जमाना ही चेंज कर दिया। एक्सेप्ट उन केसों में बैंक जाना पड़ता। बैंक की जरूरत तभी पड़ती है जब अमाउंट बड़ा हो जाए। बाकी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से काम कर रही है कि अब आपके मोबाइल में ही बैंक खुल गया है। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप घर बैठे, जो आप जाके वहाँ केवाईसी करते थे, अब घर बैठे ही आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप अपनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। यानी कि बैंक में कर्मचारियों के तो एल लग गए। अभी तो उन लोगों की बात की है जिनकी नौकरी चली गई। अब उन लोगों की बात करेंगे जिनकी नौकरी जाने वाली है। फैक्ट्री में कर रहे कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। वो मजदूर भी और मजबूर भी हो जाएंगे। उनकी पेट पे लात मारेगा मशीन। फैक्ट्री वर्कर्स जो असेंबल किया करते थे, रोबोट्स और ऑटोमेशन ले लेंगी उनकी जगह। सब कुछ अब मशीनें असेंबल करती हैं। वैसे भी फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ पर तो यहाँ भी स्टार्ट हो चुका है असेंबल करना। मेक इन इंडिया हो रहा है। बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में असेंबल मशीनें ही करती हैं। कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो भारत में नहीं, बाकी विदेशों में के लिए खतरा बन चुके हैं। वहाँ अब ऑटो में आप जो पिक्चरों में पहले देखते थे, भूत वाली कहानी की गाड़ी चल रही थी, कोई बैठा नहीं था, अब वो रियलिटी में विदेशों में हो रहा है। टेस्ला, कई ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जिन्हें आप लोकेशन डाल दो, वो आपको पहुंचा देंगी बिना ड्राइवर के। मतलब सोच के देखिए, टेक्नोलॉजी इस कदर हम पर हावी होते जा रही है कि अब जाने जाने के लिए भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। अब यही एआई में थोड़ा ग्लीच आ जाए, जाना हो जगमोहन के यहाँ पहुंचा दे मनमोहन के यहाँ। मजाक की बात, लेकिन भारत में ये इस पीढ़ी में तो नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के रास्ते ऐसे हैं जो एआई कभी नहीं समझ पाएंगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडियन ड्राइवर ही चल पाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन खुश ना होइए, क्योंकि बहुत जल्द आने वाले समय में इंडियन ड्राइवर की भी नौकरी जाने वाली है, तो इनके भी लगेंगे एल। कॉल सेंटर की जॉब खत्म होती जा रही है, क्योंकि आप फ़ोन लगाइए तो आपको एआई चैट बॉट से आपको बात करनी होगी। कस्टमर केयर आपको नहीं, अब एआई चैट बॉट, वॉइस असिस्टेंट जैसे एआई ने इनको रिप्लेस कर दिया है। एआई ने डाटा एंट्री करने वाले आईटी एम्प्लॉयज़ को भी, जो डिप्लोमा करके बैठे थे और कहीं ना कहीं उनको डाटा एंट्री की जॉब मिल जाती थी, उनका भी नौकरी और डिग्री साथ में जाने वाली है। क्योंकि अब एआई इतना एडवांस हो रहा है, वो एक्सेल से लेके एमएस वर्ड
सब कुछ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के ज़रिए सब सिस्टमैटिक तरीके से आपको दे देता है, वो भी 2 मिनट के अंदर। अब पैसे गिनने के लिए भी अब इंसान के थूक से ज़्यादा कैश काउंटिंग मशीन के ऊपर भरोसा किया जा रहा है। इंसान चाहे जितना थूक लगा गिन ले, पैसा कम ही निकलता है। लेकिन मशीनों में ऐसा नहीं होता। मशीन ने अगर गिन दिया है तो वो फुल एंड फाइनल होता है। यहाँ तक छोड़िए, कंटेंट राइटर की भी जॉब खतरे में है। जो आप पहले पेपर में न्यूज़ आर्टिकल निकलते थे, अब न्यूज़ आर्टिकल की ज़रूरत क्या है, सब एआई दे रही है बैठ के। तो कोई एम्प्लॉय क्यों रखेगा। लेखक जैसे प्रोफेशन अब खत्म हो चुके हैं। अब तो समय ये चल रहा है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ज़्यादा आदमी एआई पे भरोसा कर रहा है। चैट जीपीटी से वो अपने मर्ज का दवाई पूछ रहा है। वो यहाँ तक एक्सरे, कोई प्रिस्क्रिप्शन या फिर कोई भी रिपोर्ट वो ऑटोमेटिक वो खुद बता दे रहा है कि हाँ आपको ये बीमारी है, ये दवाई लेनी है। माने छोटे मोटे केमिस्ट की भी दुकान बंद। एआई नौकरियां नहीं खा रहा है। एआई आपको जानकारी दे रहा है। जो जानकारी देने के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे वही आपको फ्री मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में ये भी फ्री नहीं रह जाएगी। आने वाले समय में अब समय ये चल रहा है, पहले जो यूट्यूबर आपको सिखाते थे कि हाँ कमांड सीख लीजिए, प्रोग्रामिंग सीख लीजिए, वो 999 या फिर 4 मतलब एक मेंबरशिप प्लान बताते थे। अब वो बताते एआई टूल को इस्तेमाल कैसे करें, उसका मेंबरशिप टूल लीजिए, उनका मेंबरशिप अब लीजिए। मैंने समझ रहे हैं, चूतिया बनाना हो तो इस कदर बनाओ, ऐसे भी लूटो वैसे भी लूटो, लूटना तो है ही। आने वाला भविष्य किसी के लिए सेफ नहीं है, ना कमांड देने वाले प्रोग्रामर के लिए, ना बीटेक कर रहे स्टूडेंट के लिए। क्योंकि जो सोच रहे हैं सीएस ले लेंगे तो हमारी लाइफ सिक्योर है, उनकी सबसे पहले कटने वाली है। और रही बात ईसी या फिर सिविल और मैकेनिक वाले, वैसे भी उनका कम ही स्कोप बन पा रहा था। अब एआई के आने से और ठप हो जाएगा, क्योंकि अब एआई ही कस्टमाइजेशन करके आपको घर का नक्शा दे देगा, वो भी सटीक। अब आने वाले समय में क्या होगा, इंटरव्यू में अब आपको एचआर नहीं मिलेंगे, एआई मिलेगा। वो आपसे एक्सपीरियंस नहीं पूछेगा, अब वो आपसे पूछेगा मुझे यूज कैसे करते हो, मुझे यूज करने का कोई एक्सपीरियंस है। जज की जगह एआई जजमेंट होगा। सोच के देखिए, जज की जगह एआई एक जज एआई बैठा हो, वो क्या कहेगा, ऑर्डर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेक्शन शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इंटर, हैंस यू आर गिल्टी। सोच के देखिए, हो सकता है आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। टीचर की जगह एआई क्लास ले लेंगे, तब बच्चा घर पे आएगा, मम्मी 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 आज टीचर तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। शायद शादी में भी पंडित एआई हो जाए। ओम स्वाहा, एरर 404, मंत्र नॉट फाउंड, शादी कैंसिल। तब इंसान क्या करे, इंसान अपनी स्किल को अपग्रेड करे, एआई को अपना दुश्मन नहीं समझे, एआई को इस्तेमाल करना सीखे। एआई अगर आपका काम आसान कर रहा है तो आप उसके काम का भरपूर इस्तेमाल करें। याद रखिए, मशीन इंसान के दिमाग से तेज नहीं है। कोई भी एआई जब तक कमांड ना दिया जाए तब तक वो व्यर्थ ही होता है। आप हरदम अनबीटेबल रहेंगे और हरदम थे। बस भविष्य में आपके जॉब प्रोफेशन में कुछ बदलाव आएंगे और बहुत ज़रूरी बदलाव आएंगे।